हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो मैथ्स के नए सेशन में आज अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक इन द सेंस, टॉपिक तो पिछला ही है, उसी का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे हमने, शायद याद हो किसी को, तो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था। एक सेकेंड, चैप्टर का नाम था फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है क्या? गुणनखंड। तुम लोग गुणनखंड पढ़ रहे थे, फैक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला फैक्टर का टाइप हम लोगों ने पढ़ रखा था। कौन सा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो लोग नए हैं तो इस वीडियो के पहले उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वही है बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर हम लोग फैक्टर के नए टाइप की बात करेंगे, अगले टाइप की बात करेंगे। जैसे वहां पर पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, किसी भी नंबर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कैसे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अगले टॉपिक में उसी का नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, जिसे बोलेंगे क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए सब लोग। और हमने कल बताया था कि मैथ्स के अगर हथियारों की बात की जाए तो मैथ्स सीखने के लिए दो ही हथियार चलाने हैं। एक तो आपको चलाना है पेन, और पेन चलाना कहां पर है? कॉपी में। अगर मैथ्स सीखना है तो पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठना है, क्योंकि मैथ बिना कॉपी के पढ़ी नहीं जा सकती और सीखी नहीं जा सकती। इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। और जोश कम मत होने दीजिएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताया करिए कमेंट करके कि सर ये समस्या हो गई। अगर हो सकता है आपको कोई चीज पिछली क्लास में समझ में नहीं आई है तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? हमने जैसे आपको पढ़ाया था कि प्राइम गुणनखंड, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या काउंट करते कैसे हैं। और कुल गुणनखंडों की संख्या, यहां पर हमें अभाज्य नहीं लेने हैं, जितने भी उस संख्या के फैक्टर हैं उस सारे के सारे फैक्टर लेने हैं। और फैक्टर क्या होता है? किसी संख्या को वो सारी संख्याएं जो विभाजित कर दें वो उसकी फैक्टर या गुणनखंड कहलाती हैं। ओके, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो क्या लेना है टॉपिक? कुल गुणनखंडों की संख्या। एक बार देख लीजिए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। कैसे? बेसिक चीज समझते हैं। अगर ध्यान से देखिए, जैसे हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आ गया कि 6, कि सर बताइए जरा 6 के कितने फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो 6 के उतने ही फैक्टर होते हैं जितने 6 को जितनी संख्याएं काट दें। जैसे 6 को काटने की बात करें तो 6 को भैया 1 काट देगा, 6 को 2 काट देगा, 6 को 3 काट देगा और 6 को 6 काट देगा। क्या इन 4 नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? आप कहेंगे सर नहीं है। अगर नहीं है तो इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की संख्या आ गई 4। काउंटिंग कर लिया आसानी से। जैसे कोई नंबर बोल दे आपसे कि 12 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा? तो 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा और 12 12 से भी कटेगा। क्या मिले? 1 2 3 4 5 और 6। इसे 12 के कुल फैक्टर की संख्या अगर देखें तो आ गई भैया 6। कोई बोले आपसे कि बताइए जरा 30, एक संख्या आ गई 30, 30, इसके कुल कितने फैक्टर होंगे? तो 30 किन किन संख्याओं से कटता है ये सबको पता है। जरा बताएं सब लोग। 30 भैया 1 से कटता है, 30 2 से कटता है, 30 3 से कटता है। क्या 30 4 से कटता है? नहीं कटता। 30 5 से कटता है, 30 6 से कटता है। और बताइए 6 के बाद 30 10 से कटेगा, 30 15 से कटेगा और 30 30 से कटेगा। जरा काउंट करें कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8।
इन 30 के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ गए 8। अब बात यहां पर ये आ गई कि सर ऐसे कब तक काउंट करेंगे, छोटे छोटे नंबर तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन सवाल में आ जाए 300, सवाल में आ जाएगा 1000, सवाल में आ जाएगा सवाल में आ जाएगा 380, सवाल में आ जाएगा 480, सवाल में आ जाएगा 1080, तो इनको हम कैसे चेक करेंगे कि कितने फैक्टर हैं, कितने बन रहे हैं? तो उसके लिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट है समझाने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि जरा ध्यान देना, हम आपसे बेटा पूछे कि जरा बताओ एक संख्या है 2, इस 2 के कितने फैक्टर? तो आप कहेंगे सर 2 तो 1 से कटता है और 2 से कटता है। हमने कहा बिल्कुल सही, दो ही संख्याओं से कटता है। हमने कहा था एक संख्या हमारे पास 4 है, ये 4 किससे किससे कटता है? तो आप कहेंगे सर 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 4 से कटता है। और किस कटता? नहीं कटता 4, कोई बात नहीं। हम पूछे आपसे 8 किन संख्याओं से कटता है? तो 8 कहेंगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। इन 4 नंबर से डिवाइड होता है। हम आपसे पूछे 16 किन किन संख्याओं से कटता है? तो आप कहेंगे 16 1 2 4 8 16। क्लियर? हमने कहा 32 बताइए 32 किन किन संख्याओं से कटता है? तो 32 1 2 4 8 16 और 32। क्या इतनी ही संख्याओं से सारे नंबर कट रहे हैं? जरा एक बार चेक कर लीजिए। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 2 को क्या बेटा हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1? क्या हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2? क्या हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3? क्या हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4? क्या हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5? ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे लोगों को बात पता है। अगर बात पता है तो बस कॉन्सेप्ट निकल आया भैया। क्या निकल आया? ध्यान से देखिएगा। पावर है 2 की 1, तो गुणनखंड कितने? एक ये 2। पावर 2, अगर गुणनखंड की संख्या 1 2 3, पावर 3 गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4, पावर 4 गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5, पावर 5 गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। यानी पावर 1 गुणनखंड 2, पावर 2 गुणनखंड 3, पावर 3 गुणनखंड 4, पावर 4 गुणनखंड 5, पावर 5 गुणनखंड 6। तो बात समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा गुणनखंड होता है। देखिए, एक पावर थी, गुणनखंड कितने निकले? 2। पावर 2 गुणनखंड कितने? 3। पावर 3 गुणनखंड कितने? 4। पावर 4 गुणनखंड कितने? 5। पावर 5 गुणनखंड कितने? 6। यानी जितनी पावर उससे एक ज्यादा गुणनखंड। ओके? कोई आपसे पूछ ले कि भैया जरा बता दो कि 2 की पावर 10 के कुल कितने गुणनखंड? तो अब तो हम मुंह जवानी बता सकते हैं कि भैया 2 की पावर 10 है तो इसके कुल 11 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 11। कोई बोले 3 की पावर 25 के कुल कितने गुणनखंड? तो आप कहेंगे सर 25 से एक ज्यादा गुणनखंड यानी 26 गुणनखंड। क्या ये बात सबको क्लियर हो चुकी है? बोलो भाई। तो बात समझ में आ गई कि जितनी इसकी पावर उसके एक ज्यादा उससे कुल गुणनखंड। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है ये संख्या हमेशा ऐसी हमें रखनी है कि ये जो नंबर जा रहा है ये नंबर प्राइम होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। कंपोजिट नंबर हो तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। हमने आपसे पूछा कि जरा बताओ 3 की पावर 5 के कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा आपसे 3 की पावर 10 के कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा 5 की पावर 20 के कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा 7 की पावर 25 के कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा 11 की पावर 35 के कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा 13 की पावर 81 के कुल कितने गुणनखंड? तो आप सबको पता है कि गुणनखंड की संख्या पावर से एक ज्यादा होती है। अगर पावर से एक ज्यादा होती है तो चलते हैं, पावर है 5, कुल गुणनखंड कितने? 6। पावर है 10,
कुल गुणनखंड कितने 11। पावर है 20, कुल गुणनखंड कितने 21। पावर है 25, गुणनखंड 26। पावर है 35, गुणनखंड 36। पावर है 81, गुणनखंड 82। क्लियर? ये तो बेसिक बात हो गई कि कोई भी नंबर अभाज्य संख्या है, कोई प्राइम संख्या है, उसकी पावर जितनी लगी होगी उसके कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप पावर में एक जोड़ दीजिएगा, वही होंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। बोलो भाई, क्लियर हो सकती बात? चलें आगे। तो सवाल कैसे कैसे बनते हैं पेपर में, क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब आती है कि तो सर अगर पावर संख्या अगर अभाज्य नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो संख्या हमने कल आपको बताया था कि अगर संख्या कभी भाज्य आ जाए तो भाज्य को अभाज्य बना लेना होता है। आपने कल बनाया भी था कि अगर कोई पूछे कि भैया बताओ 4 की पावर 1 के कुल कितने गुणनखंड, तो अब आंसर आप ये ना दे दीजिएगा कि 4 की पावर 1 है तो 1 में सर 1 जोड़ दीजिए, आंसर 2 बना दीजिए। नहीं, क्योंकि 4 अब अभाज्य नहीं है तो 4 को अभाज्य बनाएंगे। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर अगर 1 होगी तो आप सबको पता है घात के ऊपर घात, घातों का होता है गुणा, तो 2 की पावर 1 का गुणा करोगे 2 को 1 से तो आएगा 2। अब आगे संख्या हमारे पास 2 की पावर 2, इसके कुल गुणनखंड होंगे 2 + 1, आंसर कितना 3। क्लियर? चलें आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जरा बताओ कि 4 की पावर 5 के कुल कितने गुणनखंड, तो क्या चेंज करेंगे? 4 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 5, और सॉल्व करेंगे बनेगा 2 की पावर 10, और जैसे ही पावर 10 हो गई गुणनखंड की संख्या 1 ज्यादा होती है, सवाल का आंसर हो जाएगा कितना 11। क्लियर? आगे चलें। अगर और आगे थोड़ा सा बढ़े हम तो सवाल की ओर चलें। अगला सवाल लेते हैं। सवाल आ जाए 6 की पावर 5 के कुल कितने गुणनखंड, या पहले छोड़िए 6 की पावर 5 को हटाइए, हम आपसे 6 के ही सिंपल वे में पूछें कि 6 के कुल कितने गुणनखंड, तो 6 जरा किन किन संख्याओं से कटने वाला है? 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। लेकिन इसको प्राइम बनाएंगे कैसे? तो 6 को अगर लिखना चाहो, जरा लिखते हैं 6 को अगर आप लिखना चाहें भैया तो 6 को लिखते हैं क्या 2 × 3, तभी तो प्राइम बनेगा। और 2 × 3 लिखते हैं तो 2 × 3 मतलब हुआ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 की बात हो गई। तो जितनी पावर उससे 1 ज्यादा गुणनखंड, तो 1 में 1 जोड़िए 2, गुणा करिए 1 में 1 जोड़िए 2, आंसर हो जाएगा 4, और यही है इस सवाल का उत्तर। क्या कठिन लग रहा है? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर वाला कैसे पूछता है बात यहां पर डिपेंड होती है। तो चलते हैं आगे। अगर पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में मान लीजिए, पेपर छोड़िए अभी 12 के हम लेते हैं, तो 12 का काम क्या करना है? तो 12 को हमें लिखना होगा 2 दूनी 4 तेई 12, लेकिन अब 2 नंबर 2 बार, तो इसको अगर अच्छी तरीके से लिखा जाए तो लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, और बात सबको समझ में आ चुकी है। तो हमने सिखाया है आपको कि पावर से 1 ज्यादा होते हैं गुणनखंड, तो भैया पावर कितनी है 2, गुणनखंड होंगे 3, पावर है 1, गुणनखंड होंगे 2, गुणा कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा 6। जैसे कोई एक नंबर दे दे कि बताओ जरा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड कुल कितने होंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेगा पेपर में। और ये तो भी हमने तोड़ के बता दिया, ये भी आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि पावर से हमेशा 1 ज्यादा ही गुणनखंड रखना है। तो पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है, तो गुणनखंड 2 में 1 जोड़िए कितना हुआ 3, 3 में 1 जोड़िए कितना हुआ
4, एक में एक जोड़िए कितना हुआ 2, गुणा करिए 4 3 12 दूनी 24 है इस सवाल का उत्तर। लेकिन पेपर में भी ऐसे नहीं आता है, समस्या तो पेपर वाले की है कि ना पेपर वाला कैसे पूछता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो सवाल एग्जामिनर में ये जो काम हमने करके दिया है आपको, ये आपको ही करना होता है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। लेते हैं सवाल आ जाए, जैसे पूछेगा आपसे कि 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो भैया अब या तो 24 के आप काउंट कर लीजिए या फिर 24 का कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या करना है, 24 का सबसे पहला काम है आपको प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर करना सिखाया था कल कि 24 का प्राइम फैक्टर सर कुछ इस टाइप से किया जाता है। 2 से काटें कितनी बार 12 बार, फिर 2 से काटें 6 बार, फिर 2 से काटें 3 बार, फिर 3 से काटें 1 बार। आसान तरीके सिखा रहे हैं, आप मुंजवानी भी कर सकते हो। नहीं आ रहा आप ऐसे कर लीजिए। फिर बताइए क्या मिला, 2 की कितनी पावर मिल गई, 2 की पावर मिल गई 3। 3 कितनी पावर मिली, 3 की पावर मिली 1। और अब तो आसान हो गया, ये तो आपको पता ही है। क्या पता है कि पावर से एक ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो पावर है भैया कितनी 3 में एक जोड़िए कितना हुआ 4, 1 है 1 में एक जोड़िए कितना हुआ 2, इन दोनों का आपस में गुणा 4 गुणे 2, आंसर बोलिए कितना 8। चेक कर लीजिएगा कि 24 के कुल कितने गुणनखंड आ जाएंगे 8। चेक कराया जाए 24 किस किस संख्या से कटता है जरा देखते हैं। 24 1 से कटेगा, 24 2 से कटेगा, 24 3 से कटेगा, 24 4 से कटेगा, 24 एक सेकेंड 3 से कट गया, उसके बाद 4 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, उसके बाद 24 से नहीं सॉरी अभी 8 से भी कटेगा। एक सेकेंड छूट रहा है नंबर 1, यही तो छूटने के बचना है। ये छूट गया समस्या हो जाएगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही तुम्हारा आंसर आया है। तो बड़े से बड़ा नंबर का काम ये तोड़ना है आपको, पहले प्राइम फैक्टर करना और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी पावर आए उस पावर में एक जोड़ देना है। एक जोड़ देने के बाद सारे सबके पावर में एक जोड़ना है, फिर आपस में कर देना मल्टीप्लाई, सवाल का आ जाएगा उत्तर। जैसे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आ जाए आपसे क्या बोले कि 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। करके दिखाइए भैया, करके दिखाएं। 30 के कुल कितने गुणनखंड, तो आप कहेंगे सर 30 का पहला काम तो है तोड़ना प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 से काटें 15 बार, 3 से काटें 5 बार, 5 से काटें 1 बार, और सबको लिखना जानता है क्या 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। क्यों 1 लिखा है, क्योंकि सब ये 1 1 बार आया है, और जितने ही पावर हो उससे एक ज्यादा होते हैं गुणनखंड। तो पावर 1 गुणनखंड 2, पावर 1 गुणनखंड 2, पावर 1 गुणनखंड 2, आंसर बोलिए 8। हमें नहीं लगता कि यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी। बेहतरीन तरीके से, बस जरूर है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता है। और एक बार आपने पेन कॉपी चला लिया, सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है मैथ में, हर चीज सीखी जा सकती है। और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन गलत होते होते हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी सब्जेक्टों में समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भैया गलत हुआ कि नहीं हुआ, डाउट में नहीं रहता। यहां पर आंसर निकालेंगे तो आंसर आपको सही ही निकलेगा, वरना सवाल नहीं लगेगा। ये तो मान लो छोटी सी बात है, सवालों की हम बात कर रहे हैं जब मैथ्स में पढ़ेंगे। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका आता है, यहां पर आ गया 30
चलते हैं, अब कुछ पॉइंट डाल के सवाल लिखते हैं। पहला सवाल एक छोटा सा लेते हैं कि 60 के, सवाल ऐसे आएगा पेपर में, 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? क्या होंगे भैया? 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? अगर 60 के गुणनखंड की हम बात कर दें तो तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि भैया 60 के गुणनखंड के लिए हमें 60 के सर प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो जल्दी से करते हैं। 60 किससे किससे कटने वाला है? 2 से कटेगा 30 बार, 2 से कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार। आ गया क्या? 2 की पावर 2, आ गया क्या? 3 की पावर 1, आ गया क्या? 5 की पावर 1। और जैसे आया पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर 2 गुणनखंड 3, पावर 1 गुणनखंड 2, पावर 1 गुणनखंड 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 इस सवाल का उत्तर। क्लियर? कोई दिक्कत? चले जाए आगे। सवाल नंबर दूसरा चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? क्या पूछा है भैया? 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? अब 100 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा? 100 के प्राइम फैक्टर करना होगा। इधर कर देते हैं छोटा सा। 100 को सबसे पहले काटेंगे 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 2 से फिर कितनी बार? 2 से काटें 25 बार, फिर 5 से काटें 5 बार, और फिर 5 से काटें 1 बार। तो 2 कितनी बार आ गया भैया? 2 आया आपका 2 बार, और 5 आया 2 बार, और पावर से 1 ज्यादा गुणनखंड। पावर है 2, फैक्टर होंगे 3, पावर है 2, फैक्टर होंगे 3। आंसर हो जाए कितना? 9। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई समस्या आती है तो। क्लियर? अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, फिर से दोबारा सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश हमारी यही है कि आपको एक एक चीज सिखाई जाए। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलें फिर आगे तीसरा सवाल लिया जाए। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ जरा 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? यानी 120 के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 120 के निकालना भैया बहुत आसान है। कैसा आसान है? क्योंकि सबसे पहले 120 के हम लोग कर देंगे तुरंत प्राइम फैक्टर। 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, और फिर 5 से काटेंगे 1। 2 मिला कितनी बार? 2 मिला 3 बार, 3 मिला 1 बार, 5 मिला 5 मिला कितनी बार? 1 बार। तो अगर 1 बार मिल गया तो ले लेना है क्या? पावर से 1 ज्यादा, पावर 3 फैक्टर 4, पावर 1 फैक्टर 2, पावर 1 फैक्टर 2। तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 है इस सवाल का क्या उत्तर। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये फैक्टर तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक का जो पार्ट लेकर चलते हैं ना, कल हम लोग ने प्राइम फैक्टर पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आज पढ़ रहे हैं क्या? टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। इसी प्रकार कई सारे टॉपिक हैं इसमें। तो और बड़ा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। सवाल नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ, आपसे कोई पूछ ले कि 420, क्लियर, 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड होंगे।
तो ये तो सबको पता हो गया कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। कैसे करेंगे? पहला काम वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी अभाज्य गुणनखंड करना। तो करना तो सबको पता है, ये तो कोई बोलेगा नहीं कि नहीं पता है। कैसे करना है? इस 420 को हम भैया काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे आएगा 210, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 105, फिर काटेंगे इसको 3 से तो आएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, फिर काटेंगे 5 से 7 बार, फिर 7 से काटेंगे 1 बार। क्लियर? जरा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखते हैं हम लोग क्या, 2 कितनी बार है? ये 2 है। 2 कितनी बार है? 2 है आपका 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। अब सब कुछ बार है तो पावर 2 फैक्टर 3, पावर 1 फैक्टर 2, पावर 1 फैक्टर 2, पावर 1 फैक्टर 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। और यही है इस सवाल का क्या आंसर, यानी उत्तर। बोले भैया क्लियर हो गया? क्या ऐसे सवाल कर पाएंगे? ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है, और बड़ा नंबर दे देगा तो और आपसे कठिन पूछ सकता है। और कठिन कुछ नहीं, कठिन ये अगर जिसको कठिन लगता है उसी को कठिन लगता है। इसको ये आसान लगता है तो सब कुछ आसान लगता है। और ये आसान क्यों कठिन लगेगा? क्योंकि बचपन से 2 से तो भाग देते चले आए हैं, ये तो बचपन से हम लोग को सिखाया गया है। कुछ आए चाहे ना ये जरूर आता है, कुछ आए और चाहे ना ये करना हमें अच्छे से आता है। इसमें तो महारथी है हम लोग, क्योंकि ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं किसी को ना आए। 2 का पहाड़ा सबको आता, बच्चे बच्चे को आता। क्लियर? चलते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 1080, बड़ा नंबर लेते हैं, 1080 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कुल कितने गुणनखंड होंगे? एक काम करिएगा, इस सवाल को लगाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके बाद पहले सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर से चेक करिएगा कि क्या सवाल का आंसर आया, सही किया कि गलत किया। क्लियर? तो हम करके दिखाते हैं, आप पॉज करके पहले लगाइएगा फिर वीडियो देखिएगा। क्लियर? तो 1080 के सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टर करना। तो डिवाइड करते हैं इसको हम लोग 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 0 0, फिर 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, 270, फिर 2 से काटेंगे 135 हो जाएगा। सॉरी, चले कितना हो जाएगा 2 से काटने पर? 135। ठीक, उसके बाद फिर काटिए, किससे कटेगा? 3 से। 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए 15 ते 45, फिर 3 से काटिए 5 और फिर काटिए किससे? 5 से। क्लियर? जरा बताइए कि 2 कितनी बार लिखा गया? आप कहेंगे सर 2 तो 3 बार है, 1 2 3, तो 2 को हमने लिख दिया 3। फिर हमने पूछा 3 कितनी बार है? तो आप कहे सर 3 भी तो 3 बार है। फिर हमने कहा 5 कितनी बार है? तो आपने कहा सर 5 तो 1 बार है। और इतने बार अगर सब कुछ है तो फिर लगा देते हैं पावर 3 फैक्टर 4, पावर 3 फैक्टर 4, पावर 1 फैक्टर 2, 4 चुको 16 दूनी 32। और यही है इस सवाल का उत्तर। क्लियर? सारे लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी हैं। कोई समस्या हो तो बार बार कहते हैं कमेंट में बताइएगा, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है? आप कमेंट करेंगे, जो सजेशन देना, जो सुझाव देना है आपको, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड टॉपिक क्या था कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब बड़े से बड़े नंबर का टोटल फैक्टर आप निकाल लेंगे। क्लियर? तो दूसरा टॉपिक भी आपका किसका? फैक्टर का कंप्लीट हुआ। पहला हुआ भाज्य गुणनखंडों की संख्या और दूसरा कंप्लीट हुआ क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से क्लास का आनंद लीजिए। और वीडियो जरूर देखा करिए, कोशिश करिए लाइक करिए, कोशिश करिए कमेंट में जरूर बताइए कि क्या है, क्या होना चाहिए और क्या कैसे पढ़ाया जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।